खेत से कितनी फ्रेश पालक लेकर आई हूँ। इसे कहते हैं ऑर्गेनिक सब्जी। अब जब मैं इससे पालक पनीर बनाऊंगी तो आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे बेटा बातें मत बनाओ, जल्दी जाकर नाश्ता बनाओ, तुम्हारे पापा को काम पर भी जाना है। निधि के पापा विक्रम एक खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। उनका कारखाना जाने का समय हो गया था, इसीलिए सुषमा परेशान हो रही थी। लेकिन वहीं किचन में मर गई रे, ये पानी कितना ठंडा है। इस पालक को धोते धोते मेरी हालत खराब हो गई। अभी तो इसे काटना भी है। निधि पालक काटती है। पालक कट जाने के बाद निधि उसे उबालती है और फिर तेल गरम करके जीरा, प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर का पेस्ट डालकर अच्छे से भूनती है और फिर पालक को सिलवट्टे पे पीसती है। अरे वाह, अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। निधि उसमें पालक का पेस्ट, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक डालकर मिक्स करती है और फिर उसमें पनीर डालती है। जैसे वो सब्जी को पकने के लिए छोड़ती है वैसे ही उसकी खुशबू किचन से निकलकर चारों तरफ फैल जाती है। अरे वाह, आज फिर से सुषमा चाची के घर से खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। पक्का खाना निधि ने ही बनाया होगा। निधि बेटा, मैंने रोटी और चावल पहले ही बना लिया है। तेरे पालक पनीर की खुशबू बहुत ही जबरदस्त आ रही है। अब तू जल्दी से हमें खाना परोस दे, हमसे और इंतजार नहीं हो रहा। अरे इतनी ठंड में अपनी बेटी के हाथ का बना टेस्टी खाना खाने में मजा आ जाता है। निधि बेटा, आप जल्दी खाना दो। थोड़ी देर पकाने के बाद पालक पनीर बनकर तैयार हो जाता है। निधि सब्जी, रोटी, चावल और अचार लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है, जहां उसके मम्मी पापा पहले ही टेबल पर बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। आप लोग जल्दी से मुझे खाकर बताइए कि खाना कैसा बना है। वैसे तो आज मुझे काफी ठंड लग रही है, लेकिन तेरे हाथ का गर्मा गर्म खाना खाकर ये ठंड भी चली जाएगी। सुषमा और विक्रम दोनों जैसे ही पालक पनीर खाते हैं, वाह वाह मेरी बेटी, शाबाश, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। पालक का स्वाद तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। निधि ने सच में बहुत ही अच्छा खाना बनाया था और उसके घर वालों को उसके हाथ का खाना बहुत ही टेस्टी लगता है। निधि अपने पापा के लिए लंच बॉक्स तैयार करती है। अरे निधि, तुमने पापा के लिए लंच बॉक्स तैयार किया या नहीं? हाँ माँ, मैंने तो कब का पापा के लिए ऑर्गेनिक लंच बॉक्स तैयार कर दिया है। ऑर्गेनिक लंच बॉक्स, ये क्या बोल रही हो? अरे माँ, इसमें मैंने अपने खेत से लाई ऑर्गेनिक पालक और पनीर की सब्जी बनाई है, इसीलिए मैंने इसका ये नाम रखा है। बेटा अब छोड़ ये सब, अभी तो रसोई घर भी साफ करना है और बर्तन भी धोने हैं। हे भगवान, पानी दो, कितना ठंडा है। अब इतनी ठंड में ये सारे काम करने पड़ेंगे। निधि कांपते हुए पहले रसोई घर साफ करती है और फिर धीरे धीरे सारे बर्तन साफ करती है। वहीं विक्रम के कारखाने में सभी लंच करने के लिए बैठते हैं। अरे क्या बात है विक्रम, तेरे लंच से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, मेरी बेटी निधि ने बनाया है, ले तू भी टेस्ट कर। अरे वाह वाह, अरे कितना टेस्टी बना है यार ये पालक पनीर, बहुत ही अलग स्वाद है इसका, खाकर मजा आ गया। अरे स्वाद तो अलग होगा ही, ये पालक बिल्कुल फ्रेश और ऑर्गेनिक जो है। मेरी बेटी मेरे लिए ऑर्गेनिक लंच बॉक्स देती है। अरे ऑर्गेनिक लंच बॉक्स, यह तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा अब समझा, तेरे लंच में फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जी होती है, इसीलिए तूने ये नाम दिया है। हाँ बिल्कुल सही मेरे दोस्त। इस तरह निधि के बनाए खाने की तारीफ हर कोई करता है। ऐसे दिन बीतते हैं। एक दिन निधि के लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आता है। परिवार अच्छा था, इसलिए विक्रम और सुषमा निधि की शादी कर देते हैं और निधि अपने ससुराल आ जाती है। हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है बहू। भाभी कलश गिराकर घर के अंदर आइए। निधि कलश गिराकर घर के अंदर आती है। अगले दिन निधि की पहली रसोई थी। कल मेरी पहली रसोई है। कल ही मैं सभी को इतने अच्छे पकवान बनाकर खिलाऊंगी कि सभी मेरे खाने के फैन बन जाएंगे। अरे निधि, तुम्हें ठंड नहीं लग रही है क्या? अरे घर के अंदर चलो ना, वैसे मैं काफी थक गया हूँ। तुम भी थक गई होगी, चलो रूम में जाकर आराम करते हैं। सचिन बिल्कुल सही कह रहा है, ठंड तो लग रही है। एक काम करते हैं, अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। परिवार के सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जब निधि की नींद खुलती है तो आराम, सुबह के 9 बज गए। रात में ठंड की वजह से इतनी गहरी नींद आ गई कि समय का पता ही नहीं चला। जल्दी कर निधि, आज तेरी पहली रसोई है। निधि नहा धोकर डरते डरते किचन में आती है और देखती है कि किचन में कोई नहीं है। तभी उसकी सास पार्वती भी किचन में आती है। बहू, तुम्हारे घर वाले बता रहे थे कि तुम खाना बड़ा अच्छा बनाती हो। वो लोग बस ऐसे ही तारीफ कर रहे थे या तुम्हारे हाथों में सच में स्वाद है?
माँ जी वो तो आपको मेरे हाथों का खाना खाने के बाद ही पता चलेगा। थोड़ा बहुत बात करने के बाद पार्वती किचन से चली जाती हैं और निधि किचन में खड़े होकर सोचती, अब तो मेरी सास को मेरे हाथ का बना टेस्टी खाना खिलाना ही पड़ेगा, लेकिन ये सब्जियां कहाँ रखी है? निधि फ्रिज खोलती है और देखती है कि सारी सब्जियां पैकेट में रखी हुई हैं। अरे ये क्या मुसीबत है, पैकेट की सब्जियां? ऐसी सब्जी भी भला कोई खाता है क्या? मुझे तो इन सब्जियों को देखकर खाना बनाने का मन ही नहीं कर रहा है। निधि पैकेट वाली साग सब्जियों को देखकर मुंह बना रही थी कि तभी उसकी नंद शारदा भी किचन में आती है। शारदा, हमारे किचन में ताजी सब्जियां क्यों नहीं है? और क्या मुझे इन सब्जियों से खाना बनाना पड़ेगा? हाँ भाभी, खाना तो इन्हीं सब्जियों से बनाना पड़ेगा। हमारे यहाँ बाजार 5 किलोमीटर दूर है। बाजार से सब्जियां खरीदने का झंझट रोज कौन करेगा, इसीलिए हम सब्जियां भी ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। लेकिन ये सब्जियां तो बिल्कुल फ्रेश नहीं है, इससे तो खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आएगा। भाभी आप ज्यादा परेशान मत होइए, घर में जो है आप उसी से खाना बना दीजिए। वैसे तो निधि का बिल्कुल मन नहीं था पैकेट की सब्जी इस्तेमाल करने का, लेकिन शारदा के कहने पर वो पैकेट वाली सब्जियों से ही खाना बनाती है। हाँ, मैंने सोचा था कि अपने ससुराल की पहली रसोई में सभी को ताजी ऑर्गेनिक सब्जियों का बना पकवान खिलाऊंगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। एक तो इतनी ज्यादा ठंड, ऊपर से फ्रिज से निकाली इन सब्जियों को धोने में तो मेरी हालत खराब हो रही है। निधि सब्जियों को काटती है और उससे मिक्स वेज बनाती है। साथ ही वो दाल, चावल, चटनी, पापड़ और मीठे में हलवा बनाती है। तड़का लगाने के बाद उसके खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। ओहो, खाने की क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है, मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। अरे पार्वती जी, हमारी बहू तो सच में काफी अच्छा खाना बनाती है। अब तो वो खाना खाकर ही पता चलेगा। निधि के ससुराल वाले डाइनिंग टेबल पर बैठकर बातें कर ही रहे थे कि इतनी देर में निधि का भी खाना बन जाता है और वो खाना लाकर सभी को डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अरे वाह निधि, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, कितना जबरदस्त टेस्टी खाना बनाया है तुमने। हाँ बहू, मुझे तो लग रहा था कि तुम ऐसे ही अपनी तारीफ कर रही हो, लेकिन तुम्हारे हाथ का खाना तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। पार्वती जी, मैंने तो आपसे कहा ही था कि हमारी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ, आपने बोला था, मैंने मान ली आपकी बात। निधि के ससुराल वाले उसके हाथ का बना खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। सभी उसे पहली रसोई का गिफ्ट भी देते हैं, लेकिन निधि खुश नहीं थी। क्या हुआ बहू रानी, मायके की याद आ रही है? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? नहीं माँ जी, मुझे मायके की याद नहीं आ रही है। मुझे पैकेट वाली सब्जी बनाने में अच्छा नहीं लग रहा है। अगर ये सब्जियाँ फ्रेश होती तो आपको खाना खाने में और भी ज्यादा अच्छा लगता। अरे निधि बेटा, हमारे यहाँ बाजार 5 किलोमीटर दूर है ना, इसीलिए हमें पैकेट की सब्जियाँ ही इस्तेमाल करनी पड़ती है। मैं जानती हूँ माँ, शारदा ने मुझे सब कुछ बताया, लेकिन गांव में मैं अपने पिताजी के खेत में ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाती थी और उसी से ही खाना बनाती थी। उसका स्वाद तो और भी अच्छा होता था। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? माँ जी, अगर आप मुझे परमिशन दें तो कल मैं खुद बाजार जाकर ताजी फ्रेश सब्जियां खरीद कर लाऊंगी और उसी से खाना बनाऊंगी। अच्छा बहू, अगर तुम इतना कह रही हो तो एक काम करना, शारदा के साथ कल बाजार के लिए चली जाना। अरे आप लोग बातें ही करते रहोगे या कोई मुझे लंच बॉक्स बनाकर भी देगा? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। निधि जल्दी से किचन में जाती है और थर्मस वाले लंच बॉक्स में सारा खाना पैक करके लंच बॉक्स सचिन को दे देती है। सचिन लंच बॉक्स लेकर ऑफिस चला जाता है तो निधि अपना नाश्ता करके किचन में रखे झूठे बर्तन धोती है। हे भगवान, कितना ठंडा पानी है, ऐसा लग रहा है मेरे हाथों में खून जम गया है। निधि बेटा, बर्तन धोने के बाद डस्टिंग कर देना, घर में काफी धूल हो गई है। ठीक है माँ जी, मैं वो भी कर दूंगी। ठंडे पानी से सारे बर्तन साफ करने के बाद निधि घर में डस्टिंग करती है और फिर दोपहर के खाने की तैयारी करने के लिए हीटर के सामने टीवी देखते हुए सब्जियां काटती है। अब दोपहर हो चुकी थी। ऑफिस में सचिन अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर लंच करता है। अरे वाह भाई सचिन, शादी के मजे तो तू ही ले रहा है। तेरे लंच बॉक्स से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, खाना मेरी पत्नी ने बनाया है, वो काफी अच्छा खाना बनाती है। अरे अगर ऐसी बात है तो तू मुझे भी थोड़ा खिलाना, मैं भी तो देखूं भाभी जी के हाथों में कितना स्वाद है। अरे लेना यार, तुम्हारी भाभी ने खाना थोड़ा बढ़ाकर ही भेजा है, तुम भी खाओ। सचिन अपने दोस्तों के साथ खाने को शेयर करता है, जो उन्हें भी बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अब रात हो गई थी। सचिन ऑफिस से घर आ जाता है। बाहर ओस गिर रही है, ओस में मैं पूरी तरह से भीग गया हूँ, इसलिए मुझे तो बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है। आप गर्म पानी पीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा, और मैंने हीटर भी चालू कर दिया है, तो आप जाकर हीटर के सामने बैठ जाइए। निधि की बात सुनकर सचिन वैसा ही करता है।
सभी डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और सुबह की तरह रात में भी निधि बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है और सभी को खिलाती है। शारदा, कल सुबह जल्दी उठ जाना, हम लोगों को बाजार जाना है। क्या भाभी, देखिए ना बाहर कितनी ठंड है, फ्रिज में जो सब्जियां हैं आप उसी से खाना क्यों नहीं बना लेती हैं? इतनी ठंड में अगर मैं बाजार गई तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। शारदा, तुम अच्छे से स्वेटर, मोजे, ग्लव्स, टोपी सब कुछ पहन लेना, फिर तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। और जब तुम मेरे हाथ का बना फ्रेश सब्जियों